टिस लोकेटेड होते हैं। ठीक है, देखिए लेट सपोज अब लोग देख रहे हैं, लेट सपोज ये है एक्सटर्नल, अब लोगों को मसल याद होंगे, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। लेट सपोज ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, यहाँ पर इंटरनल ओब्लिक मसल है, फिर यहाँ पर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। ठीक है, यहाँ पर फिर फेशिया है, ट्रांसवर्सेलिस फेशिया। फिर इसके बैक साइड पर यहाँ पर क्या होंगी, टिस्टीज लोकेटेड होंगी ड्यूरिंग मतलब फीटस लाइफ में। यहाँ पर एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्सस से बैक साइड पर क्या प्रेजेंट होंगी, टिस्टीज। और टिस्टीज इसी तरह नजर आते हैं। अब लोगों को मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज ये एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, और ये हो गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो इससे बैक साइड पर क्या है, टिस्टीज। तो टिस्टीज इसी तरह आप लोगों को मतलब शो होंगी फीटस लाइफ में, अल्ट्रासाउंड में आप लोग देख सकते हैं इसी तरह। ठीक है, आफ्टर बर्थ या बर्थ से थोड़ा पहले ये जो टिस्टिस होते हैं ये एब्डोमिन रीजन से डिसेंड हो जाते हैं कहां पर, स्क्रूटम में। एक एक पॉइंट नोट किया करें, शाबाश। फीटस डिलीवरी से थोड़ा पहले या आफ्टर बर्थ जो है यही टिस्टिस डिसेंड हो जाती है, नीचे आ जाती हैं एब्डोमिन रीजन से, कहां पर, स्क्रूटम के अंदर, यहां पर आ जाती हैं। टिस्टीज जो एब्डोमिन रीजन में थी, आफ्टर बर्थ ये डिसेंड हो गई, ये नीचे आ गई कहां पर, स्क्रूटम के अंदर, विद द हेल्प ऑफ पाथवे। एक पाथवे के थ्रू जो है यही टिस्टीज ट्रांसफर हो गई, यही टिस्टीज जो है ये ट्रांसफर हो गई स्क्रूटम के अंदर। इसी तरह स्क्रूटम में ये एंटर हो जाती है। इसी पाथवे को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। शाबाश, ये बार बार देख ले ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल है एनाटॉमी में, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसी लेवल पर, ये भी काफ़ी है। एक सिंपल सा डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं। देख लें, इसी पाथवे को मैं ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, स्पर्मेटिक कार्ड का क्या एनाटॉमी है, इसी पाथवे को हम ड्रा कर रहे हैं। लेट सपोज यहां पर एक मसल है एब्डोमिन रीजन में, यहां से ये ट्रांसफर होगा, टिस्टिस कहां पर है, एब्डोमिन रीजन में, यहां से ये ट्रांसफर होगा स्क्रूटम में। लेट सपोज एक मसल है, इसी मसल का नाम होगा ट्रांसवर्सस मसल, ट्रांसवर्सस मसल। अगर किसी को मसल याद नहीं है एब्डोमिनल रीजन का, वो काइंडली देख ले। इसके बाद जो मसल आएगा, लेट सपोज ये वाला मसल है इंटरनल ओब्लिक मसल। इसके बाद जो मसल है, लेट सपोज ये मसल है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है, ट्रांसवर्सस मसल या इससे नीचे जो फेशिया हैं यहां से कंटिन्यूएशन हो जाती हैं इसी तरह लेयर्स, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। एक एक पॉइंट नोट किया करें, शाबाश। जब ये नीचे पेल्विक रीजन में आता है तो इसी कंटिन्यूएशन जो ट्रांसवर्सस मसल से हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं, डीप स्पर्मेटिक, या डीप नहीं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। नीचे आकर ये क्या बनाता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। शाबाश। बायलेटरल साइड से इंटरनल ओब्लिक मसल से नीचे कंटिन्यूएशन हो जाती हैं
पेल्विक रीजन में बायलेटरली, सॉरी ये इसको इस साइड पर कर ले, ठीक है, इस साइड पर, इस साइड पर, यहां से ओरिजिनेशन इंटरनल ओब्लिक मसल से होगा, ठीक है। और इसी मसल का नाम है, इसी फेशिया का नाम है क्रेमेस्टेरिक मसल। इसका नाम क्या है? क्रेमेस्टेरिक मसल, और इसके ऊपर क्रेमेस्टेरिक फेशिया एंड फेशिया। क्रेमेस्टेरिक फेशिया मसल, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? देख ले, इंटरनल ओब्लिक मसल से ही इसकी ओरिजिनेशन होती है, ये इसकी कंटिन्यूएशन है और नीचे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ये वाले इसमें नहीं है। जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, इससे एक फेशिया का कंटिन्यूएशन हो जाता है और इसी फेशिया का नाम है, कंटिन्यूएशन पॉइंट नोट किया करें, ठीक है। अराइज कंटिन्यू फ्रॉम द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, जब ये डिसेंड हो जाता है तो ये बनाता है क्या? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये बनाते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। अच्छा, तो इसी को हम नाम देते हैं कंबाइनली। ये जो स्ट्रिप है, ये जो कंपोजिशन है, इसको हम नाम ये क्या देते हैं? स्पर्मेटिक कार्ड। शाबाश। ये इसी तरह एक होल, एक पाथवे सा बनाते हैं कंप्लीट, इसी तरह, ठीक है। और इसी का कंपोजिशन किससे होगा? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया से, क्रेमेस्टेरिक मसल एंड फेशिया से और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया से, ठीक है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि स्पर्मेटिक कार्ड इज कंपोज्ड बाय, इज इक्वल टू, किस किस से बना हुआ है? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया से ये बनता है, प्लस क्रेमेस्टेरिक मसल या और साथ में फेशिया, इससे प्लस इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर स्पर्मेटिक कार्ड बनाता है। लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। अब यही स्पर्मेटिक कार्ड, अगर इसका ओरिजिनेशन हम देख ले तो स्पर्मेटिक कार्ड इज अराइज फ्रॉम द दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी पॉइंट से स्पर्मेटिक कार्ड का ओरिजिनेशन है, इसी पॉइंट से। देख ले, यहां पर 1 2 3 तीनों लेयर जो है ये कंप्लीट है, तो हम कहते हैं कि स्पर्मेटिक कार्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, बिल्कुल इजी है, ठीक है। यही स्पर्मेटिक कार्ड जो है ये एंटर हो जाता है कहां पर? ईच टिस्टिस के अंदर ये एंटर हो जाएगा, और इसी कार्ड के अंदर आर्टरी भी आएगी, वेन्स भी आएगी, नर्व्स भी आएगा, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी आएगा, और नीचे से वास डिफरेंस इसी की कार्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर बर्थ जो है, यही टिस्टिस इसी पाथवे के थ्रू एब्डोमिन रीजन से ये ट्रांसफर हो जाएगा स्क्रूटम में, ठीक है। तो ये एक पाथवे है। इनिशियली यही यहाँ से एब्डोमिन रीजन से टिस्टिस ट्रांसफर हो गया स्क्रूटम, इसके इर्द गिर्द जो लेयर है इसको हम कहते हैं स्क्रूटम, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्क्रूटम में ये टिस्टिस आ गया। अब इसी पाथवे का फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, आफ्टर बर्थ जो है ये इसका मेन, इसी पाथवे का एक फंक्शन ये था कि ये टिस्टिस जो है ये डिसेंड हो गया स्क्रूटम के अंदर। फिर इसी फंक्शन के बाद यह इसी रास्ते से आर्टरी भी आएगा, इसी रास्ते से वेन भी आएगा, नर्व भी आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम भी आएगा, और नीचे से यहाँ से एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस का जो वास डिफरेंस है ये भी इसी के थ्रू जाएगा। शाबाश, एक एक पॉइंट नोट करें। अच्छा, जब स्पर्मेटिक कार्ड बन जाए, यहां पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो एक नेचुरल रिंग होगा, नेचुरली यहां पर एक रिंग होता है बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर, और कुछ सेंटीमीटर बाद, तकरीबन 4 सेंटीमीटर बाद यहां पर दूसरा रिंग होगा। शाबाश, एक एक पॉइंट नोट किया करें।
जब स्पर्मेटिक कार्ड बन जाए, ये स्पर्मेटिक कार्ड है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर एक रिंग होगा, कंप्लीट रिंग, रिंग नजर आ रही है ना, ये वाला, और 4 सेंटीमीटर बाद यहाँ पर एक दूसरा रिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसी रिंग जो फर्स्ट वन रिंग है, इसको हम नाम देते हैं